हालत ऐसी थी कोरोना के टाइम, मेरी बॉडी में गिनाऊ में तो 10 से 12 डिसीज ऐसे आ गए थे। वो कैसे क्यों आ गए थे? मेरे लेफ्ट साइड के तीनों जॉइंट एक्सीडेंटली टूटे हुए थे, तो उसके ऊपर दो दो बार मेजर सर्जरी हुई थी। तो उसकी जो रिकवरी के लिए मैंने दवाइयां खाई थी, तो वो दवाइयों से मेरे बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत हुई थी। हम लोग जानते हैं, मानते हैं कि हमारे बॉडी में अगर दवाइयां जाएगी तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो साइड इफेक्ट इतनी हुई, तो मैं गिना हूं पहले से, तो मेरा बीपी अगर मैं गिनाऊं तो कभी बढ़ जाए अचानक और कभी लो हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता कि दूसरे दिन सुबह उठ के क्या हो जाता था। और डायबिटीज, वेरिकोस वेन, माइग्रेन, उसके बाद जो पाचन, वो बोलते हैं डाइजेस्ट तो कुछ खाना, मैं खाना तो खा ही नहीं सकती थी, पूरी गोलियों के ऊपर ही थी। और मेरा जो वेट था ना वो 107 केजी हो गया था, और मैं फिर बिल्कुल बेड में पड़ी रहती थी। मैं कुछ अपने आप अपना खुद भी नहीं कर सकती थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। वॉकर का मैं सहारा ले रही थी और मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे। तो पड़े पड़े ऐसा विचार आ गया कि अभी ये जीना तो कोई जीना है भैया। तो एक बार तो ऐसा थॉट आ गया कि घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। क्योंकि ये मेरी अपनी जो कहानी है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये रियल है, क्योंकि मैं इससे गुजरी हुई हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को मेरा भी ये रिजल्ट शेयर करके बता सकते हैं, और बहुत लोग बता रहे हैं। तो फिर जो ये सारे डिसीज थे उससे मैं जूझ रही थी। मेरा हर महीने चेकअप करवाना पड़ता था, और हर महीने का मेरा 2,500 से 3,000 का दवाइयों का बिल होता था। और उसकी वजह से घर भी खाली हो रहा था, सब लोग परेशान भी हो रहे थे। उस टाइम मुझे मेरे एक रिलेटिव ने, जो मेरे लिए मैं बोलूं कि वो भगवान बन के आए, या कोई बोलते हैं ना कि भगवान हमारे सामने खुद नहीं आते हैं, किसी माध्यम से आते हैं। तो उसने मुझे ये प्रोडक्ट दिया और बताया कि ऐसे ऐसे यूज करना है। तो कैसे, मैट्रेस और पिलो में सो जाना है, जब हम सोए तो मैं तो सोती रहती थी। और ये रिस्ट बेल्ट है, वो रिस्ट बेल्ट हाथ में लगा के पूरे दिन रखना है। और पानी पानी का जो ये बोतल है, ये पानी आपको पूरे दिन जो जितना भी पानी पीना है वो यही पीना है। तो उसने मुझे जैसे बताया वो वैसे ही मैंने चालू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि तीसरे दिन मेरे बॉडी में ऐसा फील हुआ कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो तीसरे दिन से मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कुछ काम कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि ये मैग्नेट वाला फील्ड क्या है। तो ऐसे विश्वास करके ले लिया था, और फिर पता चला कि ये तो काम कर रहा है। तो जैसे जैसे मैंने यूज करती गई, तो मेरा एक ब्लड सर्कुलेशन का एक साइकिल खत्म हुआ 3 महीने का। तो 3 महीना मेरा जो महीने का जो चेकअप चालू था वो तो चालू ही था, दवाइयाँ फिर सब चालू थी, वो चेकअप भी रूटीन था। तो 3 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी गोलियां बंद करनी है। तो मेरी 50% गोलियां बंद हो गई। तो मुझे लगा ये तो वरदान हुआ कि चलो इतने साल से मैं इतनी दवाइयां खा रही हूँ, तो बंद हुई तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी दवाइयां खाना अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन खानी पड़ती थी। उसके बाद दूसरा साइकिल खत्म हुआ। तो दूसरे साइकिल के बाद जो मेरा लास्ट 6 मंथ वाला मंथ था, उसमें बॉडी चेकअप हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको एक माइनर 1 या 2 गोली चालू रखनी है, पूरी अभी बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, सारे रिपोर्ट नील आ गए हैं। तो मैं तो जैसे खुश हो गई कि चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो उस टाइम मैंने क्या सोचा कि मेरे लिए ये संजीवनी बूटी है, तो संजीवनी बूटी अगर मुझे मिल गई तो मैं दूसरों को क्यों ना बताऊं। और उस टाइम 6 महीने के बाद से आज 3 साल हुए, 3 साल में मेरे बॉडी में एक भी डिसीज नहीं आया है, एक भी डिसीज नहीं आया है, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली है। मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, आपके सामने हूँ, हम सब लोग मिलते भी है, आप मुझे जानते भी हो। तो पहले जैसा मेरा था बॉडी, मेरा स्किन पूरा काला हो गया था, अभी मेरा पूरा स्किन नया, जैसे आता है ना नया जन्म मिलता है, वैसा हो गया है। और मेरे सारे डिसीज चले गए हैं। माइग्रेन का जो अटैक मुझे आता था ना, तो मेरे घर वाले 2 दिन के लिए मुझे रूम में बंद कर देते थे। हीमोग्लोबिन में काम करती हूँ, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, तो हीमोग्लोबिन जैसे कम हो गया, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाके ब्लड मेरे बॉडी में डालना पड़ता था, ऐसा हो जाता था। 4 हो जाता था हीमोग्लोबिन सडनली, ऐसी हालत थी, उसमें से मैं बाहर निकल गई।
तो ये मेरा संजीवनी बूटी जो मैं इसको बोलती हूँ, तो जो मुझे ऐसी मिली है, तो मैं सब लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, प्रॉपर तरीके से लोगों को बताओ। तो लोग समझते हैं, नहीं समझते ऐसा नहीं है, समझते हैं लोग। लोग भी जैसे मैं थक गई थी दवाइयों से, वैसे लोग भी थक गए हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से समझाओ। तो ये मैं जो अभी इसके लिए अवेयर हुई हूँ, मेरी डिसीज से मैं बाहर आई, तो हमें अवेयर होना है और हमारी प्रोडक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके हमें हर रोज सुबह उठ के पहले हमारी प्रोडक्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है। हमारे सागर सर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। हमें जो जो लोग ये जैसे ये ऑक्सट्रो एकेडमी है, ई ग्रोथ एकेडमी, ये सब है, हमें ये नॉलेज दे रहे, सिखा रहे, उस सब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और जितने भी लोग हमें काम आते हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे। और ये हमारे जो 5 तत्व है, उस 5 तत्व के लिए जो मैंने एक एक लाइन बोली ना, वो एक लाइन बोल के आप उसको धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहोगे ना,